सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उनका नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देश स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान नैनों वाली सत्यवती थी। वृद्धशाली नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव के किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देख कर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बताइए। राजा बोले, हे साधु, आपने इस बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी कोई संतान नहीं है, इससे मुझे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार के निमित्त और आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब हमें संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा दूसरे महीने में उसको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो अपने संकल्प किया था, भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उससे करिए। साधु को वह कहा कि कलावती इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि हो गई और साधु ने जब गृह नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो वह तुरंत दूत बुलाकर अपनी पुत्री के वास्ते एक सुयोग्य वर ढूंढ कर लाया। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज कर देख कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पत्र को ले आया। उसने सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने वधू सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह के साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गया, शाप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु बुनियाद माता से ही समुद्र के स्थित रतनपुर नगर में गए और वहाँ से दोनों सुसर जमाए समुद्रकेतु राजा के यहाँ नगर में व्यापार करने लगे। जो एक रोज भगवान सत्यनारायण की कृपा से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख कर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं पर छुपा कर रख दिया जहाँ पर सुसर जमाए ठहरे हुए थे। राजा दूत ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा के धन को देखा तो वह दोनों को बांध कर ले गए और प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले,